हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला, आपके लिए लेकर आया हूँ 8th स्टैंडर्ड का दूसरा यूनिट हेल्थ एंड डिसीजेस। स्टूडेंट्स, इस यूनिट को आगे बढ़ाने से पहले आपके टेक्स्ट बुक्स में एक एक्टिविटी दी गई है कैन यू रिकॉल के नाम पर। ये जो एक्टिविटी है या ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए हैं, ताकि इसके बाद आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझें। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए स्टूडेंट्स। हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? क्या आपने कभी बीमारी के वजह से स्कूल से छुट्टी लिया है? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली वी टेक, यस वी टेक द लीव फ्रॉम द स्कूल, हम छुट्टी ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन एग्जैक्टली व्हेन वी बिकम सिक? जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है? ये क्वेश्चंस का आंसर बहुत सिंपल है कि हमको बीमार हम कब पड़ते हैं। हम बीमार जब पड़ते हैं जब हम किसी पैथोजन या किसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अभी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में क्या करते हैं? तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर हमको इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। ये होता है स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन? कभी कभी हम बीमार होते हैं लेकिन अच्छा महसूस होता है, हम दवाई वगैरह नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब ये इंटर करते हैं तो इनके खिलाफ पहले से ही एक डिफेंस पावर, एक तरह के सोल्जर्स हमारे बॉडी में तैयार रहते हैं जो इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं और हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है दे फाइट विथ डिसीज और ऑर्गेनिजम्स, और जिनकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी होती है समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन इन सिकनेस। तो जिनकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी होती है वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो डिसीज हो जाते, वो इल हो जाते हैं, वो सिकनेस उनमें आ जाती है और वो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से। क्यों करते हैं? इसलिए कि उनकी जो इम्यूनिटी थी वो कमज़ोर हो गई। और कमज़ोर क्यों हुई? ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग पैथोजन। वो पैथोजन का ग्रोथ हमारे बॉडी पर हो जाता है, इसलिए हम डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेते हैं ताकि बीमारियों का असर ख़त्म हो जाए। सो स्टूडेंट, इट इज़ अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। Now, after that, we are studying about health. Health is what? Health is wealth. And health is what? Health is what? Health is the source or resources of our nations. Yes, health is our resource of the nations. So, students, in these textbooks, there is one of the important definitions is given about the health, which is given by WHO, World Health Organization. This definition is given by World Health Organization. It is the organization which work worldwidely in the field of the health. What is that definition? Health is a state of complete physical, mental and social well-beingness. Well-beingness. कैसी वेलबींगनेस? सोशल, मेंटल एंड फिजिकल। ये एक स्टेट होती है, ये एक हालत होती है जिसमें
फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है अच्छा महसूस होता है, ऐसी ही हालत को हम हेल्थ कहते हैं, सेहत कहते हैं। सो स्टूडेंट, जिसमें कोई डिसीज ना हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन हो गया हेल्थ के ताल्लुक से। इसके बाद व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द हेल्थ? दैट इज डिसीज। दैट इज डिसीज। डिसीज, it is opposite word to the health. What is disease? हम बीमारी उसे कहेंगे जिसमें फिजिकली, मेंटली और सोशली इंसान अच्छा महसूस ना करे, एंड causes sickness, illness, है ना? So student, this definition is also given by who? Who means World Health Organization. Condition of disturbance in physiological or psychological processes of body is called as disease. यानी हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है, रिस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, सिक्रेशन, इंजेशन, जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं, ये सब के सब प्रोसेस हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहलाते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक स्पेसिफिक ऑर्गन के जरिए से होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के जरिए से, जैसे रिस्पिरेशन लंग्स के जरिए से, एक्सक्रिएशन किडनी के जरिए से। तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन को अगर टारगेट करते हैं पैथोजन, तो वो ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑर्गन डिस्टर्ब हो गए तो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इन्हीं फंक्शन को हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। अब साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या है? हमारी साइकोलॉजी अच्छी होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो हम बीमार है, मतलब वी आर नॉट फीलिंग वेल बींगनेस। व्हाट इज दैट फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस? हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रोसेस है? हमारे इमोशंस है, हमारी थिंकिंग है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। अब बीमारी, साइकोलॉजिकल बीमारियां कौन कौन सी है? किसी को अंधेरे से डर लगता है तो हम कहते हैं इसको डार्क फोबिया है। किसी को फायर से डर लगता है तो हम कहते हैं इसको फायर फोबिया है। किसी को स्टूडेंट्स पानी से डर लगता है तो हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया है। मुख्तलिफ किस्म की जो फोबिया है, दे आर साइकोलॉजिकल डिसीजेस। तो इससे क्या होता है? साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस आता है बॉडी के अंदर। तो ये जो डिसीजेस है, दे आर डिस्टर्बेंस इन द लाइफ, दे कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द लाइफ, एंड दे आर कॉल्ड एज डिसीजेस। सो इट इज अबाउट डिसीजेस। अब जितनी भी डिसीजेस होती है स्टूडेंट्स, सबकी अपने क्या होते हैं? स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स, साइन होते हैं, जिनको पहचानना जरूरी होता है। आई होप दैट स्टूडेंट्स you understand what is meant by health and what is meant by disease here. After that, we are discussing about types of diseases. There are different types of the diseases on the basis of what? On the basis of, yes, on the basis of, students, on the basis of their period, durations, and their mode of spread. Some diseases are communicable diseases, they are spread through the contact. Some diseases are non-communicable diseases, they are not spread through the contact. So students, you must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart diseases. All these we know very well. All these are the diseases, but we are not known about them, which type of they are.
Heart is which type of disease? We don't know. Down syndrome is which type of disease? We don't know. Asthma is which type of disease? We don't know. Common cold is which type of disease? And diabetes is which type of disease? We don't know. Here, we are trying to understand the types of diseases. Reason and symptoms of all diseases, all the diseases are different. To bring coordination in scientific study of disease, diseases are classified as follows. Here diseases are of two types. One is yes, the diseases which is according to duration, and another is the diseases which is according to reason. मीन्स वो बीमारियां जो वक्फे से होती है, वक्फा लगता है जिसको, वक्त दरकरार होता है, मुद्दती बीमारियां बोल सकते हैं हम उनको, और वो बीमारियां जो रीजन से होती है. तो ये दो डिफरेंसेस है. तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देयर आर टू डिसीज, वन इज क्रोनिक एंड अनदर इज एक्यूट. what is mean by chronic diseases? The diseases which are long lasting and for long duration is called as chronic diseases. वो बीमारियां जो इंसान को जिंदगी भर रहती है या लाइफ टाइम रहती है या कुछ 10 साल 5 साल 15 साल के लिए होती है, ऐसी डिसीजेस को हम क्रोनिक डिसीजेस कहते हैं. और वो डिसीजेस जो टेम्पररी होती है, ऐसी डिसीजेस को हम एक्यूट डिसीजेस कहते हैं. तो क्रोनिक डिसीजेस इज लॉन्ग लास्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, एक्यूट डिसीजेस फिर नॉट लॉन्ग लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड. तो ये दो टाइप की डिसीजेस जो होती है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन होती है. दूसरी डिसीजेस जो है स्टूडेंट्स, दे आर अकॉर्डिंग टू रीजन. वन इज हेरिडेटरी डिसीज, अनदर इज एक्वायर्ड डिसीजेस. The diseases which has reason behind it, they are called as the reason of the diseases of according to reason. In that, for disease is hereditary disease. Heredity, वंश से वंश जो डिसीजेस चलती रहती है, ग्रैंडफादर से फादर को, फादर से उनके चिल्ड्रंस को, ये जनरेशन टू जनरेशन डिसीजेज जो आती है, इन्हें हम हेरिडिटिकल डिसीज कहते हैं. तो ये जो डिसीज होती है स्टूडेंट्स, ये जीन्स के वजह से होती है, क्रोमोसोमल डिसीजेस होती है, और ये जो है नस्ल दर नस्ल चलते रहती है. इसमें डाउन सिंड्रोम एक एग्जाम्पल दिए है, फिर कलर ब्लाइंडनेस एक एग्जाम्पल इसकी है, अल्बिनिज्म एग्जाम्पल है, थैलेसीमिया है, बहुत सारी डिसीजेस है. तो ये जो डिसीजेस होती है, ये इनको हम हेरिडिटिकल डिसीज कहते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है. तो रीजन इज व्हाट? Heredity, means gene and chromosome. Another type of diseases are acquired diseases. Acquired diseases are those diseases which is acquired from surrounding, from external factors. Acquired diseases भी दो तरह की होती है. एक होती है infectious diseases और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. तो इन्फेक्शियस डिसीजेस हम उन डिसीजेस को कहते हैं स्टूडेंट जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफर होने की वजह से हमको होती है, या उसका इन्फेक्शन हमको होता है. जैसे अभी चल रहा है कि इन्फेक्शियस डिसीज कोरोना. हाउ दिस कोरोना डिसीज इज स्प्रेड? दिस डिसीज स्प्रेड इन द एयर एंड इट इन्फेक्ट टू द हेल्दी पर्सन. तो ये जो स्प्रेड ऑफ डिसीज है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है. तो इसके अलग अलग वजूहत होती है. कुछ बीमारियां हवा से होती है, कुछ पानी से होती है, कंटामिनेटेड वाटर से होती है, कुछ वेक्टर से होती है. ऐसी बीमारियों को, ऐसी डिसीजेस को हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं. कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दूसरी जो डिसीजेस होती है इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है. इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी कहते हैं. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती है, ना ही टच से होती है. ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जो है, एक तो माल न्यूट्रिशन से होती है, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन. तो ये जो बीमारियां, ये डिसीजेज जो होती है स्टूडेंट्स, ये डायबिटीज होती है, हार्ट डिसीज होती है, ओबेसिटी इसमें आ जाता है. ये सब डिसीजेस को हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं. आई होप दैट स्टूडेंट यू
understand the types of diseases here. After that, can you tell how do the following diseases spread? In short, I will explain you how these diseases spread. हेपेटाइटिस, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, ये कंटामिनेटेड वाटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड फूड, इससे फैलती है. मलेरिया इज द डिसीज विच इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइटिंग. रिंग वॉर्म, ये कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से होती है. स्वाइन फ्लू, ये बर्ड से होती है. सो स्टूडेंट्स, इट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू वी मीन बाय पैथोजेंस? पैथोजन हम किसे कहते हैं? पैथोजन हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं या उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो हमें इन्फेक्ट करते हैं और बीमार करते हैं. मीन्स क्या होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं. अ पैथोजन इज ए ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिसीज और इलनेस इन इट्स होस्ट. जो होस्ट को बीमार कर देते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं. ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है, एल्गी भी हो सकती है, प्रोटोजोआ भी हो सकती है. व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीज? हमने ऊपर दो डिसीजेस, टाइप ऑफ डिसीजेस पढ़े हैं. उसमें से एक इन्फेक्शियस डिसीज है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है. तो वो डिसीजेस जो पानी से, हवा से, वाटर से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, बॉडी फ्लूइड से, वेक्टर से, इंसेक्ट से और कोई दूसरे एनिमल के जरिए से फैलती है, उसे हम इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चंस हियर. There is one diagram is there. What this diagram indicate for us? This indicate, students, that a person if sneezing or coughing, a person if sneezing or coughing, it spread what? It spread infectious airborne diseases. अगर कोई शख्स खांसता है या छींकता है तो उसके खांसने और छींकने से हवा में पैदा होने वाली बीमारियां, हवा के जरिए पैदा होने वाली बीमारियां होती हैं. क्यों? क्योंकि ये जो छींकता है या जब ये खांसता है तो उस वक्त उसके नोज के या थ्रोट के सिक्रेशन बाहर आता है, नाक में से और उसके हलक में से कोई सिक्रेशन बाहर आता है व्हेन ही कफिंग एंड स्नीजिंग. तो उसमें से जो चीज बाहर आती है वो कुछ नहीं होती है, दे आर ड्रॉपलेट्स. वो ड्रॉपलेट्स होते हैं. और वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? वो ड्रॉपलेट एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं और एयर में ये बहुत देर तक रह सकते हैं, सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स. ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं और हवा में बहुत देर तक रहते हैं. फिर ये डस्ट में, फिर ये एरोसॉल्स में बहुत देर तक उसमें जाके बैठ जाते हैं. तो जब एक पर्सन इतनी हाइट के ऊपर छींक रहा है, 5 फुट 4 फुट की हाइट के ऊपर अगर छींक रहा है, तो वो ड्रॉपलेट जो है बहुत देर तक एयर में रहने के बाद वो सेटल डाउन होते हैं. डाउन भी कहाँ होते हैं? पानी के, मिट्टी के अंदर और कुछ एरोसॉल्स के अंदर. फिर वो डस्ट और ऊपर उड़ती है, फिर वो डस्ट के पार्टिकल्स और कुछ देर तक ऊपर रहते हैं. इस तरह से एक पर्सन को छींकने के बाद जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्ट करते हैं और उसके वजह से जो है इन्फेक्शियस एजेंट जो है या बीमारियां जो है वो ट्रांसमिट होती है एक हेल्दी पर्सन को एयर के अंदर मौजूद ड्रॉपलेट की मदद से. ये ड्रॉपलेट में फिर वो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसीलिए अभी कोरोना के पीरियड में कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, मुंह और नाक को बंद रखें। क्यों? ताकि ये जो वायरस है ये हमको इन्फेक्ट ना करे। स्टूडेंट्स, it is the infection through sputum. We have understand this here.